राम जी का चरण पड़ा है, वहां माता जी अपना चरण नहीं रखती हैं। ये मर्यादा हमारे भारत की थी, ये शालीनता। एक बार वन में श्री राम जी बैठे हुए थे, माता जानकी पास में विराजमान है, लक्ष्मण भैया विराजमान थे। राम जी ने कहा, सीता जी हमारे चरण देखो कितने सुंदर हैं। मां सीता ने कहा, प्रभु आपके चरण सुंदर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपके चरणों से ज्यादा सुंदर हमारे चरण हैं। राम जी कहते हैं हमारे चरण सुंदर हैं, सीता जी कहती है हमारे चरण सुंदर हैं। अब निर्णय कौन करे किसके चरण ज्यादा सुंदर है? राम जी ने कहा, सीता जी लक्ष्मण जी को बुलाते हैं, अभी निर्णय हो जाएगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण भैया ये बताओ मेरे चरण ज्यादा अच्छे हैं या सीता जी के चरण ज्यादा अच्छे हैं? राम जी ने कहा, भगवान आपके चरण बहुत अच्छे हैं, माता सीता के चरण उससे भी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन आप दोनों के चरणों से ज्यादा सुंदर हमारे हम चरण हैं, आपसे भी ज्यादा अच्छे हमारे चरण हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी बात समझ में नहीं आई। लक्ष्मण भैया कहने लगे, प्रभु आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपका आचरण सुंदर है। देखो जितने भी देवता हैं, सब देवताओं में अगर किसी का आचरण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तो वह श्री राम जी का है। दुनिया के लोग कहते हैं राम के जैसा आचरण आ जाए। महर्षि श्री व्यास जी महाराज भागवत जी में कहते हैं कि राम जी के चरण वंदनीय हैं। तिक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम। भगवान के सुंदर चरणार बिंद है। क्यों? क्योंकि भगवान ने आचरण अच्छा किया। चरण उसी के पूजने चाहिए जिसका आचरण अच्छा हो। जिसका आचरण अच्छा नहीं है उसके चरण पूजने से कोई लाभ नहीं मिलता है। आचरण पवित्र हो, आचरण अच्छा हो, जीवन अच्छा हो तो चरणों को पूजा करने से फल मिलेगा। और किसी पापी के चरण छू ले जाएं तो क्या उसे पाप लगता है? ऐसा माना जाता है। चरण इसीलिए पूजे जाते हैं क्योंकि व्यक्ति का आचरण वंदनीय होता है। लक्ष्मण जी कहते हैं, भगवान आपका आचरण वंदनीय है, इसलिए आपके चरण बहुत अच्छे हैं और आपके चरणों से ज्यादा माता सीता के चरण अच्छे हैं। क्यों? कहा वो आपके चरणों का अनुसरण करती है। किसी महापुरुष के चरण का अनुसरण किया जाए तो वह जीवन को सिद्धि प्रदान करता है। और महाराज आप दोनों से हमारे चरण इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम आप दोनों के चरण का अनुसरण करते हैं, इसलिए आपसे भी ज्यादा चरण हमारे अच्छे हैं क्योंकि आपके आचरण का हम अनुसरण करते हैं। तो महाराज सीता जी कभी भी राम जी से आगे नहीं चली, लेकिन सती जी सीता बन के आई तो आगे हुई चली पंथ ते ही आगे आगे जा रही थी। राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी पहचान गए कि सीता जी नहीं है। अगर सीता होती तो मेरे आगे कभी भी नहीं चलती। राम जी पास में आए और माता सती को देख करके कहने लगे, मैया मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम किया। अनुज के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ प्रभु ने प्रणाम किया। मां आप जंगल में अकेले कैसे घूम रही हैं? भगवान शंकर कहाँ हैं? भगवान शंकर ने आपको कहाँ छोड़ दिया? सती जी को लगा मैं इनकी परीक्षा लेने आई थी, इनकी पत्नी बन करके, और इन्होंने मुझे पहचान लिया। परीक्षा लेने वाला ही फेल हो गया तो जरा बताओ उसकी स्थिति क्या होगी? कोई मास्टर साहब परीक्षा लेने जाए और वही फेल हो जाए, उनकी स्थिति क्या होगी? सती जी भयभीत हो गई। भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। सती जी जहां देखती है वहां राम जी दिखाई पड़ते हैं। अंत में सती भयभीत होकर के भगवान शंकर के पास में गई। भगवान शंकर ने कहा, देवी परीक्षा ले ली क्या? सती जी से कहा, सत्य बोलना। लीन परीक्षा कवन विधि कहा सत्य सब बात। आपने परीक्षा ली है, जरा बताओ कैसे परीक्षा ली? झूठ नहीं बोलना। भगवान शंकर को पता है कि सती झूठ बोलने वाली है, पहले ही इशारा किया। सती जी झूठ बोल गई। क्या कहा?
कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे उधारी ध्याना, तब शंकर देखे उधारी ध्याना, तब शंकर देखे उधारी ध्याना, तब शंकर देखे उधारी ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया, सती जी का सारा चरित्र समझ में आया। भगवान शंकर ने कहा, सती जी ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे इष्ट की पत्नी का रूप बनाया है। मैं संकल्प करता हूं आज के बाद मैं तुम्हें कदापि पत्नी भाव से स्पर्श नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे इस शरीर का परित्याग करता हूं। भगवान शंकर ने ऐसी प्रतिज्ञा मन में कर ली। भगवान शंकर ने सती जी को प्रतिज्ञा बताई नहीं। एक बात आपसे कहें, मन में कोई संकल्प करें, संकल्प जब तक पूरा न हो जाए कभी किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। अगर आपका संकल्प लोगों को पता चल गया तो ये दुनिया वाले तुम्हारा संकल्प कभी पूरा नहीं होने देंगे। आदमी को पता चल जाए कि आप चाय नहीं पीते हैं, फिर देखिए लोग कितने पूछने वाले रहते हैं। आप चाय नहीं पीते तो 50 आदमी पूछेंगे बार बार, महाराज थोड़ी सी चाय पी लीजिए। आपका नियम तोड़ने वाले, आपका संकल्प भंग करने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे। इसलिए अपना संकल्प किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जो संकल्प हो मन में रहना चाहिए। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, संकल्प हमारे मन में रहे ऐसा प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर आए, सती माता बड़ी दुखी हैं। भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई। सती माता कैलाश पर्वत पर रह रही हैं, पति ने त्याग दिया है। ऐसी अवस्था में माताओं की क्या दशा हो सकती है, आप सब स्मरण करें। घर में रह रहे हो और पति के द्वारा त्याग दिए जाएं, ऐसी स्थिति बड़ी भयावह होती है, बड़ी दुखदाई होती है। माता सती दुखी हैं, ब्रह्मा जी से कहती है, ब्रह्मा जी मेरी मृत्यु हो जाए, अब जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। भगवान शंकर समाधि में है, समाधि खुली। भगवान अब कुछ समय में ही शिव जी का विवाह करके हम लोग कथा को विश्राम करेंगे। शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हो जाएगा। तो भगवान शंकर समाधि में चले गए।